जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर आए हैं। भारतीय मुद्रा करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की और बैंक की, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। बाकी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे साथी भी जरूर वीडियो को देख कर जाए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं। पूछा जाता है कि भारत की मुद्रा कौन सी है। भाई करेंसी के बारे में पूछ सकता है कि इंडियन करेंसी कौन सी है, तो वो है भाई रूपी। रुपया या रुपया मत कर देना, भारत की मुद्रा है वो है रूपी। फिर अगला इसी पर सवाल बनता है, एक अच्छा सा प्रश्न बनकर के आएगा कि मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण कौन करता है। भाई नियंत्रण करता है, याद रखिए, आरबीआई। कौन नियंत्रण करता है मुद्रा आपूर्ति पर? आरबीआई नियंत्रण करता है। अब अच्छा सवाल पीछे पुराने पेपरों में पूछा हुआ है कि जो भारतीय मुद्रा नोट है उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती है। तो यहां लिखिए, भारतीय मुद्रा नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है। भाई अच्छा सवाल बनकर के आता है। अभी तो देखो सभी को अलाउ रहता है, बट काफ़ी जो सीयूईटी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें करेंसी अलाउ नहीं की थी। तो अगर आपको नोट ले जाना अलाउ करता है तो आप काउंट कर सकते हो। फिर भी याद रखिए, आप यूँ याद रखिए कि अगर आपका पैसा गिर जाता है तो आपको के पैसे को गिरने पर क्या रहता है, खतरा रहता है। तो 17 भाषाएं लिखी होती है, ध्यान रखना। इसमें भी बॉक्स में कितनी होती है पूछ लिया जाए तो 15 भाषाएं। बॉक्स में कितनी? 15। बाहर होती है 2 भाषाएं। भाई हिंदी और इंग्लिश बाहर लिखी हुई होती है। आप अपने नोट है आपके 10 रुपये 20 रुपये, उस पर आप जरूर चेक कीजिए कि कितनी भाषाओं में मुद्रा लिखी हुई है। तो वो है 17 भाषाएं लिखी हुई है। 15 तो बॉक्स के अंदर मिलेगी और बाहर है 2, हिंदी और अंग्रेजी में बाहर लिखा हुआ है। तो यहाँ से पुराने एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर अब बात है कि जब हम मुद्रा या नोट कौन छापता है, तो याद रखिए नोट छापती है आरबीआई। नए नोट छापना किसका करे भाई? आरबीआई का है। ध्यान रखना, कौन से? 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। तो 1 रुपए का नोट कौन छापता है? भारतीय सरकार, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय छापता है। वित्त मंत्रालय या भारतीय सरकार या भारत सरकार छापती है 1 रुपए का नोट। बाकी अन्य नए नोट छापने का काम है आरबीआई का। नोट के ऊपर सभी पर साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। हस्ताक्षर किसके? आरबीआई गवर्नर के। 1 रुपए के नोट को छोड़ करके ध्यान रखिए, 1 रुपए का नोट छापती है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। बाकी सभी नोट कौन छापती है? आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए को उनके नोट को छोड़कर बाकी सभी पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर लिख लेना। अच्छा सवाल बनता है, ये ध्यान रखिए, ये करता है वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। तो वर्तमान वित्त सचिव का नाम अच्छे से पढ़कर जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वर्तमान में वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे है भाई। इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही वर्तमान में आरबीआई गवर्नर पूछ सकते हैं भाई। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर सभी को पता होना चाहिए कौन है भाई? शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
पूछा जाए कौन से नंबर के, तो 25वीं है। हमने भारत के विभाग आरबीआई पढ़ ली है, तो वहाँ पर वो डिटेल में पढ़ सकते हो आरबीआई के कार्य और आरबीआई के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अब नोट जहाँ छपते हैं उसको क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। ध्यान रखना, नोट जहाँ छापे जाते हैं उसको टकसाल बोला जाता है। और पूछा जा सकता है कि कितनी टकसाल है, तो याद रखिए अपनी 4 टकसाल है। कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। हैदराबाद और नोएडा। तो भारत की कितनी टकसाल है? टकसाल जहां पैसा या रुपए छापे जाते हैं उसको टकसाल बोला जाता है। तो वर्तमान में 4 टकसाल है, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में। क्या याद रखना है? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। कौन जारी करता है, कौन छापता है 1 रुपये का नोट? वित्त मंत्रालय या भारत सरकार छापती है भाई। और अभी वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। 1 रुपये को छोड़कर बाकी सभी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, भारतीय आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर की। इससे पहले 24वें पर थे उर्जित पटेल। अब इसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बोल सकते हो आप लोग, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। याद रखना, पक्का क्वेश्चन पूछेगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, बट 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया गया है, वो है अरविंद पनगड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, पक्का अरविंद पनगड़िया पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, अरविंद पनगड़िया G20 जो समिट हुए थे उसमें शेर खा थे। ठीक है, पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आरबीआई 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। 15वें के कौन थे पूछा जाए तो ध्यान रखना, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। दोनों ही पढ़ के जाना, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरबीआई में 100% छपेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। एनके सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। और 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा के बारे में, महत्वपूर्ण कि 10 रुपये के नोट पर किसके साइन है, 20 के नोट पर किसके साइन है। तो हमें पता होना चाहिए कि नए नोट कब छपे थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटबंदी कब आई, नोटबंदी वापस से बन सकते हैं इस पर प्रश्न भाई। तो नोटबंदी याद रखिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। उसके बाद में नए नोट छपे गए। अब उनके नोटों की क्या खासियत थी वो पढ़ लेते हैं। 10 रुपये के नोट की बात करते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है पूछा जा सकता है। 10 रुपये के नोट पर आकृति, कोणार्क सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर का, कोणार्क मंदिर। ये पूछा ही जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, या कोणार्क मंदिर कितने रुपए की राशि पर या नोट पर अंकित है। तो 10 रुपये के जो नोट पर है किसकी आकृति है? कोणार्क का मंदिर छपा हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे ही पूछ लिया जाए 20 रुपये के नोट पर, 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। हम मंदिर गुफाएं
अन्य एक और स्टैटिक जीके के टॉपिक में कवर कर लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे भी। तो 10 रुपये के नोट पर होते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर का, 20 रुपये के नोट पर है आकृति आपके एलोरा की गुफाएं। देखो इनको शॉर्ट ट्रिक से याद करा देंगे, एक बार के लिए नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे नोट्स तैयार कर लेना। 50 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है? तो याद रखना हम्पी की। हम्पी या हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। हम्पी की आकृति या तस्वीर अंकित है भाई। फिर आए 100 रुपये के नोट पर किसकी आकृति या किसका चित्र है? तो ध्यान रखना रानी का बाव, जो कि गुजरात में है, उसका चित्र है, रानी का बाव। 500 रुपये के नोट पर, 200 रुपये का नोट रह गया, चलो 200 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट पर किसकी आकृति है या किसका चित्र है? तो यह है सांची का स्तूप, सांची स्तूप की मध्य प्रदेश है, उसकी आकृति या तस्वीर अंकित है भी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। ₹500 रुपये के नोट पर ₹500 के नोट पर है लाल किला अंकित है, लाल किला का चित्र है भाई, लाल किले की आकृति अंकित है भाई। 500 रुपये के नोट पर क्या है? लाल किला है। 2000 रुपये के नोट की बात करें, जो नया छपा था, उस पर किसकी आकृति थी? 2000 रुपये के नोट पर जो आकृति थी वो मंगलयान की थी, मंगलयान। अब अन्य महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इस पर लोगो किसका है? तो ध्यान रखना स्वच्छ भारत का लोगो है। स्वच्छ भारत लिखा हुआ है और साथ में एक ऐनक बनी हुई है, ये याद रख सकते हो। तो स्वच्छ भारत का लोगो है नए नोट के ऊपर। अब याद करते हैं, देखो सुबह सुबह ही बच्चा, इसका मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, सूर्य मतलब उदय हुए है, सुबह सुबह 10 रुपये का नोट दिया। हर कोई भी हमारे घर पर आता है तो 10 रुपये का नोट देंगे तो अजीब लगता है, बट हर किसी को 50 तो नहीं दे सकते। तो ये याद रखना 20 रुपये के नोट एलो, एलो कैसे याद रखना है? एलो, तो एलोरा की गुफाई में से। अगर आपको 50 रुपये मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे? हैप्पी हो जाओगे। तो हम्पी की के चित्र हो गए। 100 रुपये की चॉकलेट लेके जानी है आपको, किसके लिए? अपनी रानी के लिए। तो 100 रुपये की चॉकलेट याद रखना। क्या याद किया? सूर्य उदय हुआ होते ही 10 रुपये मिले। अब किसी को भी रुपए देने हैं जो ज़्यादा खास नहीं है उनको, तो 10 के नोट में तो थोड़ा नीचा देखते हैं भी, तो थोड़ा बड़ा देखें। तो 20 रुपये का नोट सभी को दे रहे हैं, एलो एलो। तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा। 50 रुपये मिलने पर हैप्पी, 100 रुपये की रानी को चॉकलेट दे दी। अब बताओ 200 रुपये, 200 रुपये क्या है? सच्ची बात बोलोगे तो 200 का नोट। कैसे याद रखना है? देखो कि जो दामाद होते हैं, जो नया दामाद होता है, उसको जो जुहारी दी जाती है या सास ससुर के द्वारा सिर पर हाथ फेर कर जो रुपये दिए जाते हैं वो जुहारी कहलाती है। नए को 500 रुपये दी जाती है और पुराने की वैल्यू कम हो जाती है, कहा जाता है, तो उसको 100 रुपये मिलती है। तो फिर उसके भी ने भी बात चलाई कि नहीं भाई हमें भी थोड़ा इतना तो मार्केट में डाउन मत करो हमारे रेट, कुछ रुपए तो सही करो। तो उनकी जुआरी बीच बिचाव किया गया तो 200 रुपये की। तो ये बात सभी को साची लगी कि भाई पुराना हो गया तो क्या हुआ, दामाद की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, कुछ तो दो। तो 200 रुपये जुआरी कर दी। तो ये बात कैसी लगी? सभी को साची लगी। तो सांची का स्तूप कहाँ हो गया? 200 रुपये पर किसकी हो गई आकृति? सांची का स्तूप, और जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पर। ऐसे 500 रुपये का नोट हो तो हम दिल्ली जा सकते हैं, इसका मतलब लाल किला देख करके आ सकते हैं। और 2000 का नोट हो तो कहाँ जा सकते हो भाई? मंगल पर जा सकते हैं। तो 2000 रुपये पर क्या हो गया? मंगलयान। कैसे याद करना है? 10 रुपये सूर्योदय होते ही, 20 रुपये एलो, 50 रुपये में हैप्पी, 100 रुपये रानी को दिए और 200 रुपये में आपको एक सच्ची बात बताई है मैंने,
500 रुपये में कहाँगे दिल्ली का लाल किला देखा, और 2000 रुपये में कहाँ ले गए आपको मंगलयान पर। और ध्यान रखो कि इस पर लोगो किसका है, तो स्वच्छ भारत का लोगो है। और कितनी भाषाएं लिखी गई है नोट के ऊपर, 17 भाषाएं। बॉक्स में कितनी, 15। बाहर कितनी होती है, 2 भाषाएं, कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी। अब हम 200 रुपये और इनकी बात कर ली कंप्लीट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पुराने नोटों पर भी बात कर ले थोड़ी। जैसे हमें पूछा जा सकता है कि 5 रुपये के नोट पर किसकी आकृति होती है। 5 रुपये के नोट पर आकृति, 5 रुपये के नोट पर आकृति या तस्वीर, जिस किसी के पास हो तो जरूर देखना एक बार के लिए ताकि ये याद रह जाए। तो खेत में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए दिखेगा, खेत में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रहेगी। एक याद रखना है भाई, जो पुराना 20 रुपये का नोट था, 20 रुपये नोट पर, कौन सा भाई, पुराने 20 रुपये के नोट पर किसकी आकृति या तस्वीर छिपी हुई है, तो वो अंडमान द्वीप समूह की, अंडमान द्वीप समूह की आकृति छिपी हुई। वर्तमान में याद रखना कि अंडमान द्वीप समूह का वर्तमान में क्या नाम है, यह आपका होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि अभी अंडमान द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो 20 रुपये के नोट पर किसकी आकृति होती थी पहले, अंडमान द्वीप समूह की। हमें महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह हैं। 16वें को कौन है, अरविंद पनगड़िया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वित्त सचिव वर्तमान में कौन है, तो तुहिनकांत पांडे। भारत में टकसाल कितनी जगह है, 4 जगह, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। 1 रुपये के नोट कौन छापती है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी रुपए 1 रुपये से अधिक पर किसके साइन होंगे, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें पढ़े तो वो पढ़ते हैं। देखो, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में चलता है। ध्यान रखना, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो साथी जरूर पढ़ के जाना। 1 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों को हुआ, तो याद रखना 14 बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सभी बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो अभी हम आगे और बढ़ते हैं। तो याद रखना है, भारत का पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जुलाई 1969 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ध्यान रखना। फिर कितने बैंकों का हुआ, तो याद रखना है 14 बैंकों का। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा बन करके आता है कि आपके लिए रहता है, अच्छा सा शानदार सवाल रहेगा। एनएसई के बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। एनएसई, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। एनएसई का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो याद रखना मुंबई में। ऐसे ही पूछ लिया जाए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी मुंबई में। अच्छे से विभाग पर भी क्वेश्चन मिलेगा, आपकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको भी देखिए। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से स्टैटिक जीके को तैयार कीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा भारतीय मुद्रा, अच्छे से पढ़ के जाना। नोटबंदी कब हुई थी, वापस से पूछा जा सकता है। 8 नवंबर
2016 को नोटबंदी हुई थी। फिर जब नए नोट छापे गए तो सब पर छपी हुई आकृतियों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी आकृति या तस्वीर छपी हुई है। बैंक के पेपर में तो इनके आकार, लंबाई, चौड़ाई तक पूछी हुई है। हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं रहेगा लंबाई चौड़ाई का। अगर फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं आपके नोट्स में बढ़ा दूंगा भाई, बतानी है तो। ठीक है, तो हमें याद रखना है भाई कि कितने रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ध्यान से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और क्या कुछ सुधार करें कि जिससे आपको भी फायदा हो और हमारे में भी और सुधार होकर के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिल सके। मन लगाकर तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।